दार्जिलिंग मोड़ पर हिंदी पत्रकारिता दिवस पर कार्यक्रम आयोजित। हिंदी पत्रकार दिवस आज पूरे भारत में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे का इतिहास बहुतों को पता नहीं है। भारत का संविधान पत्रकारों को भारत के चौथे स्तंभ के रूप में सम्मानित करता है, जिनका काम बिना किसी दबाव के सच को सामने रखना है। कई साल पहले लिखा तांबे के पन्नों में और बाद में कागजों में, टेलीविजन पर और अब मोबाइल पर भी लोगों तक सच्चाई पहुंचाने का यह काम निरंतर करते आ रहे हैं। इस विशेष दिन पर आज सिलीगुड़ी के दार्जिलिंग मोड़ पर आयोजित कार्यक्रम के बीच हिंदी पत्रकारिता की विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया। साथ ही ट्रैफिक पुलिस की मदद से एक पत्रकार संगठन ने सड़क पर चलते समय लोगों को ठंडा पेय प्रदान करते हुए हिंदी पत्रकारिता पर लोगों को जागरूक किया है। इसके अलावा कार्यक्रम में कई पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में आप लोग क्या कार्यक्रम कर रहे हैं? सबसे पहले समस्त मीडिया कर्मी और पत्रकारिता दिवस की हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने दार्जिलिंग मोड़ पे इस चिलचिलाती जो धूप है, इससे दिल को थोड़ा ठंडक पहुंचाने के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम शीतल पेयजल और शरबत, और साथ ही हमारे जितने भी गणमान्य पत्रकार भाई है, बंधु है, उन सभी लोगों को सर्टिफिकेट रत्न से सम्मानित भी किया गया है। और ग्रुप ऑफ इम्पैक्ट मीडिया की जो समूह है, टीम है, इसका यही सोच है कि आने वाला समय में, भविष्य में हम लोग निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करेंगे। और आपके मीडिया के माध्यम से एक बहुत ही अच्छा संदेश देने जा रहे हैं कि ग्रुप ऑफ इम्पैक्ट मीडिया के या पत्रकार भाई जो भी है, इनके घर पे किसी भी तरह का कोई अनुष्ठान प्रोग्राम होता है तो इस पे बर्तन जो भाड़े पे लिया जाता है, तो पूरा बर्तन का सेट जो है मात्र 500 रुपये में उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही आर्थिक रूप से अक्षम जो बेटी है कोई, इनका विवाह करने के लिए भी हमारी इम्पैक्ट मीडिया सोच रही है। आने वाला समय में ग्रुप ऑफ इम्पैक्ट मीडिया का निजी एम्बुलेंस वैन होगा, जिसके माध्यम से हम लोग समाज हित में, देश हित में, राष्ट्र हित में काम करेंगे। और आप लोगों का जिस तरह से सपोर्ट मिलते आ रहा है, ऐसे ही मिलता रहे। बंधुओं को हिंदी पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के विशेष में कुछ बताइए। देखिए, ऐसे तो पत्रकारिता की जो शुरुआत हुई थी वो बहुत पहले हो गई थी। पत्रकारिता की अगर शुरुआत हम 2 पन्ने पीछे जाएं तो मैं कहना चाहूँगा यूरोप में इसकी शुरुआत 131 ईस्वी में हुई थी। और प्रथम जो पत्र निकला था वो तांबे पर और लोह पर और पत्थरों पर निकलता था, जिसे शिलालेख भी कहा जाता है। और उस समय उस पेपर का नाम था एक्टिया डुरियाना, मतलब दिन भर की खबरें। उसके बाद भारतवर्ष में पत्रकारिता ने 29 जनवरी 1780 को कदम बढ़ाया और इसकी शुरुआत हुई थी हमारे कलकत्ता में, जिन्होंने किया था जेम्स अगस्टस सिक्की ने। जेम्स अगस्टस सिक्की जो थे वो भी अंग्रेज के व्यक्ति थे, वहाँ इंग्लैंड से आए हुए थे, लेकिन उनकी खुद की परिस्थितियों के कारण वो अपने ही लोगों से परेशान होकर कलकत्ता में उन्होंने एक पेपर निकाला, द बंगाल गजट कलकत्ता एडवर्टाइजर के रूप में। उस समय वो बिकली था, लेकिन उनके ऊपर इतना दबाव और प्रेशर बढ़ाया गया, अंत में उनको इस पेपर को बंद करना पड़ा। और उसके बाद जो हिंदी पत्रकारिता दिवस जो आज हम लोग मनाने जा रहे हैं, इसका श्रेय हम देते हैं पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी को, जो कानपुर से आए थे कलकत्ता के कालू टोला में। और उन्होंने 30 मई 1826 को शुरुआत की थी। और उस समय उस पेपर का नाम था उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड का मतलब होता है उगता हुआ सूर्य, यानी द राइजिंग सन। उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और इसी समय हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने कदम बढ़ाया था और इसको बहुत अग्रसर ले गए। ये ज़्यादा दिन तक तो नहीं चला, कुछ परेशानियों के कारण, लोगों के प्रभाव के कारण, लेकिन उन्होंने इस चीज़ की, हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत कर दी। और आज हम उसी को उत्सुक करने के लिए उत्साह के रूप में आज मना रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। और हम चाहते हैं इसी तरह हिंदी पत्रकारिता की जो कलम थी वह क्रांति लाई, और क्रांति लाकर आज हम जो स्वतंत्र देश में आज जो खड़े हैं, ये कहीं न कहीं एक कलम का ही उदाहरण है बहुत बड़ा। जिस तरह कहा जाता है, और अंग्रेज़ों के ज़माने में जब हम बहुत परेशान हो गए थे तो अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। कहने का तात्पर्य है, अगर आप अखबार निकाल देते हैं तो ये सभी अखबार के सामने झुक जाते हैं। आपकी